हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इस वीक में कौन से ट्रेड्स मिले, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और जो अभी मैंने 50K का वन स्टेप चैलेंज परचेस किया है इंस्टेंट फंडिंग से, उसमें हम ड्रॉ डाउन में हैं या प्रॉफिट टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। सो आई विल शो यू एवरीथिंग। आई विल शो यू माई ट्रेड ब्रेक डाउन, आई विल शो यू माई डैशबोर्ड। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी रिवील कर रखी है, सो इसमें ऊपर से ही एक्सप्लेन करूँगा मैं स्ट्रैटेजी। आई विल शो यू द एक्चुअल ट्रेड, उस पर हम फोकस करेंगे। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद जैसे हमारा टाइम जोन फिक्स्ड है, लाइक फ्रॉम 6 PM to 11 PM इन नैस्डैक, वही हम ट्रेड करने वाला है। वही 5 घंटे के अंदर ट्रेड मिली तो हम करेंगे, नहीं मिली तो नहीं करेंगे। सो हम आ चुके इस ट्रेडिंग व्यू पे एंड लेट मी शो यू। मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ था ट्यूसडे को इन नैस्डैक, एग्जैक्टली 7:30 को। ये 15 मिनट के कैंडल ने RSI 60 को क्रॉस किया था एंड क्लोज हुई थी वो अराउंड 61 लेवल के आसपास। दिस इज़ वेयर माई अलर्ट वेंट ऑफ कि भाई अब प्राइस बुलिश हो रही है। तो मेरा टाइम फ्रेम है 6 PM से 11 PM के बीच में, उसी में मैं ट्रेड करता हूँ नैस्डैक में। सो उसके बीच में जब भी 60 क्रॉस करेगी एंड 60 के ऊपर सपोर्ट आएगा, देन माई एंट्री विल बी ट्रिगर। तो लेट मी शो यू हाउ इट एक्चुअली वर्कड आउट। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बहुत बार, तो उसको मैंने एक मार्क करके रखा है कि वो भी हमारे यूज़ आ सकता है कि नहीं आ सकता। और लेट अस सी उसके बाद में प्राइस ने क्या किया है आफ्टर ब्रेकिंग आउट 60। एज यू कैन सी उसने ब्रेक किया 60 को, थोड़ा ऊपर गया एंड देन इट मेड अ रेड कैंडल। वो रेड कैंडल आने के बाद परफेक्टली वो 60 पे आया, 60.52 टू बी प्रिसाइज। वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई है। If you see, this is a green candle and which took the RSI back to 63. तो 60 के ऊपर गया RSI, फिर 60 पे फिर से आया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो that is called the support zone. एक्चुअली उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। जब भी 60 के ऊपर जाएगा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास आएगा एंड ग्रीन कैंडल बनेगी तो मेरी एंट्री ट्रिगर होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसने रेजिस्टेंस लिया, एक पूरा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया था एंड उसी जोन पे उसने सपोर्ट लिया है। यहीं पे सो यू कैन सी दिस इज़ द एग्जैक्ट जोन, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। एग्जैक्ट जोन जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है एंड RSI भी उसी वक्त 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो दिस वॉज अ वेरी परफेक्ट सेटअप। यहाँ पे एक्चुअली मेरी ग्रीन कैंडल के ऊपर ही एंट्री हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, बट एज यू कैन सी यहाँ पे 3-4 कैंडल एक ही जोन के अराउंड घूम रही है। सो आई वेटेड फॉर द हाई ऑफ दिस कैंडल टू बी टेकन आउट। ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर मेरी एंट्री थी एंड उसी के लो के नीचे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, तो अराउंड 43 पॉइंट्स। सो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी जब ये रेड के हाई के ऊपर चली जाएगी। लेट अस क्विकली सी अगर वो जा रही है या नहीं जा रही है। एंट्री मेरी ट्रिगर हो चुकी है एंड आई विल वेट फॉर 1:1 विच वुड बी अराउंड दिस लेवल। 1:1 आने के बाद मैं मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं कि वो कितनी जल्दी हमारे 1:1 लेवल पे आती है। 1:1 इज़ आवर ब्रेक इवन लेवल। अगर वहाँ पे प्राइस चली जाएगी तो हम SL को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे। एज यू कैन सी अराउंड 10 o'clock हमारी 1:1 हिट हो जाता है एंड वी ट्रेल अवर SL टू ब्रेक इवन। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 1:2 लेवल, जहाँ पे हम हाफ क्वान्टिटी बुक करेंगे। सो आई विल शो यू कितने लॉट लिए, मैंने क्या लिया है। लेट मी शो यू दैट फर्स्टली, या इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम आ चुके हैं मेरी स्प्रेडशीट पे। यहाँ पे मैं पूरी ट्रेड को जर्नल करता हूँ। डेट 27 मई जैसे बताया, नैस्डैक पे हमने ट्रेड ली हुई है। 9:15 के आसपास हमारी ट्रेड ट्रिगर हुई थी। सॉरी, हाँ, 9:15 के आसपास हुई थी। मंडे को नहीं थी एक्चुअली, ट्यूसडे को ट्रेड थी। आई थॉट 27 इज़ अ मंडे बट इट वॉज अ ट्यूसडे को हमारी ट्रेड हुई थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड थी, बाय साइड की ट्रेड थी एंड क्वांटिटी वाज 4.9 एंड 5 विच इज़ लाइक 9.9 लॉट्स मैंने लिए हुए थे। एक्चुअली जो इंस्टेंट फंडिंग का मेरा अकाउंट है उसमें मैक्सिमम लॉट साइज़ की लिमिट एक है। मेरा 50K का अकाउंट है तो उसमें 10 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं कर सकता इंडाइसेस पे। सो उसकी वजह से आई हैड टू टेक ओनली 9.9 लॉट्स। मेरा ट्रेड प्लान मैंने इस तरह से बनाया था कि मैं हर एक ट्रेड में 1% का रिस्क लूँगा, बट 1% के रिस्क लेने के लिए लाइक रिस्क वॉज 44 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये 44 पॉइंट्स के रिस्क लेने के लिए अगर 1% का रिस्क मुझे लेता है उसमें, तो उसके लॉट साइज़ 12-13 के ऊपर जा रहे थे एंड आई कैन नॉट टेक मोर देन 10, अदरवाइज माई अकाउंट वुड बी ब्रीच्ड या टर्मिनेट इंस्टेंटली। इंस्टेंट फंडिंग में इंस्टेंट टर्मिनेशन हुआ। उसकी वजह से मैंने सिर्फ 9.9 लॉट्स लिए टू बी ऑन सेफर साइड। अराउंड 0.8% का रिस्क था इस ट्रेड में एंड दिस वॉज माई एंट्री 21339। इसके हिसाब से मैंने एंट्री डाली हुई है। जो डैशबोर्ड रहेगा उसमें प्राइस अलग दिखेगी, क्योंकि
हर एक ब्रोकर से या हर एक फर्म के पास अलग अलग प्राइस रहती है। आई फॉलो दिस चार्ट, तो मैं इसी के ऊपर जर्नल करता हूँ, सो डोंट वरी अगर प्राइस ऊपर नीचे हो थोड़ा 5-10 पॉइंट। तो दिस वॉज द एंट्री, दिस वॉज द लॉट्स विच आई हैव टेकन। 9.9 लॉट्स लिए थे, बट यहाँ पे 4.9 और 5 है क्योंकि मैंने हाफ क्वांटिटी बुक करी थी। अब आप देखोगे तो 1:2 इज़ माई टारगेट लेवल, जहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक करता हूँ। तो सून आफ्टर पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड थी, सीधे सीधा ही मेरा 1:2 भी हिट हो गया था इसमें। यू कैन सी 1:2 हमारा हिट हो गया है। एंड इसमें ऐसा फील हो रहा था कि कंटिन्यू कर लेते हैं और 1:3 पे ही पूरा बुक कर लेते हैं। बट जब ऐसे इमोशंस आते हैं तभी आपको थोड़ा स्टेप बैक लेना है एंड ट्रस्ट करना है अपने सिस्टम को कि भाई आई हैव डेवलप्ड दिस सिस्टम बेस्ड ऑन बैक टेस्टेड डेटा। मैं ऐसे ही मन घड़ंत नहीं बना रहा कि 2 पे इतना 3 पे इतना। सो फॉलो योर सिस्टम, फॉलो योर डेटा एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। तो मैंने खुद को रोक के खुद के इमोशंस को साइड में रख के 1:2 पे बुक भी कर लिया हाफ क्वांटिटी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी एंट्री थी 21339, 21424 पे हमारी एग्जिट हुई है। 4.9 लॉट्स हमने एग्जिट किए। सो स्पॉट PNL यानी कितना प्रॉफिट हुआ है हमने इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। 44 पॉइंट्स का या पिप्स का रिस्क था एंड 85 वाज अवर रिवॉर्ड। कि बुकिंग के वक्त एक्चुअली 88 होना चाहिए 1:2, बट बुकिंग के वक्त थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, प्राइस मूव करती रहती है इसलिए। तो 85 पे हमारी एग्जिट हुई। स्पॉट हाई लो यानी जब हमारी ट्रेड चल रही थी तब हाईएस्ट पॉइंट क्या था, हाईएस्ट प्राइस क्या थी, वो हमें इसमें इनपुट करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक टेस्टिंग एंड व्हेन यू रिव्यू योर ट्रेड्स। सो स्पॉट हाईएस्ट प्रॉफिट यानी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मेरा प्रॉफिट मैं बुक करता तो मुझे कितना मिलता। तो यहाँ पे 85 है और स्पॉट PNL भी 85 है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब जब प्राइस वहाँ पे थी तभी मैंने बुक किया है। सो इट विल बी द सेम, बट नेक्स्ट वाले में आपको थोड़ा अलग दिखेगा। सो नेट आर यानी नेट रिवॉर्ड कितना मिला है हमें, इट्स शोइंग 1.93। तो अराउंड 2 पे मेरा बुक होने वाला था, बट प्राइस के फ्लक्चुएशन के हिसाब से 1.93 पे हमारा बुक हुआ है नेट आर। सो PNL परसेंटेज यानी हमें परसेंटेज टर्म्स में हमारे कितना भी साइज का अकाउंट हो डजेंट मैटर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस ट्रेड में हमें 0.8% का प्रॉफिट हुआ। एंड दिस इज अ ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक ये ट्रेड चली, 2 hours and 30 minutes। 2.5 घंटे बाद मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। एंट्री कमेंट्स के क्यों लिए मैंने ये ट्रेड, सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई मेंशन कि 7 स्टार RS यानी रेंज शिफ्ट, जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो होता है उसे रेंज शिफ्ट बोलते हैं। कि 40-60 के बीच में था RSI पहले, उसके बाद वो 60 के ऊपर गया एंड 60 के ऊपर रेंज शिफ्ट कर रहा है कि भाई अब मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। दैट इज़ नोन एट 7 स्टार रेंज शिफ्ट। 7 स्टार क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर गया तो उसने तुरंत आके 60 को सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऊपर जाता, ये पॉइंट यहाँ पे आता ही नहीं, वो ऊपर जाने के बाद इतने टाइम बाद फिर से नीचे आता और यहाँ कहीं पे उसने रेंज शिफ्ट किया होता तो वो 7 स्टार नहीं होता, वो 5 स्टार ही होता। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेंड करके फिर आ रहा है सपोर्ट के लिए, तो फिर से उतना मोमेंटम देना थोड़ा कम पॉसिबल है। इसलिए जितना जल्दी ये हो पाएगा, जितना जल्दी रेंज शिफ्ट करेगा उतनी ज़्यादा रेटिंग हो जाएगी। तो दिस वाज अ 7 स्टार रेंज शिफ्ट। देन इफ़ यू सी आवरली अबव 60 यानी आवरली RSI देखोगे अगर इसका 15 मिनट पे तो 60 के ऊपर था ही, बट इफ़ यू सी आवरली भी उसका 60 के ऊपर था, विच इज़ एन एड एंड कॉन्फ्लुएंस के भाई इसके हायर टाइम फ्रेम्स भी बुलिश है तो इसका भी बुलिश होना लाजमी है। देन इट इज़ प्लस CIP जो मैंने आपको समझाया कि चेंज इन पोलैरिटी भी था यहाँ पे, कि पहले का रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा था। इट वाज एन एडेड कॉन्फ्लुएंस, सो इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट ट्रेड इन टर्म्स ऑफ सेटअप, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट कमेंट्स बुकड हाफ एट 1:2, जैसे मैंने बताया कि 1:2 पे हमारा हाफ बुक करना है, तो वही इसीलिए मैंने एग्जिट किया एंड वही मैंने एग्जिट कमेंट में डाला हुआ है। सो लेट्स सी 1:3 आता है कि नहीं, एंड देन विल नो कि कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है एंड आई विल शो यू द डैशबोर्ड एज वेल। जब पे 1:2 पे मैंने बुक कर दिया, नाउ अवर नेक्स्ट टारगेट इज 1:3 एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अभी भी हमारा SL कॉस्ट लेवल पे ही है, वी हैव नॉट ट्रेल्ड इट एनीवेयर। वो काफ़ी नीचे आया, फिर से उसने 60 पे सपोर्ट लिया। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अगर इतने बाद उसने लिया होता तो दिस विल बी अ 5 स्टार रेंज शिफ्ट। उसने पहले ही ले लिया था एंड हमारी एंट्री वहीं पे हो गई थी, तो वो हमारी 7 स्टार थी। तो इसके ऊपर भी मैं एंट्री ले सकता था, बट आई एम ऑलरेडी इन अ ट्रेड एंड आई डोंट वांट टू ओवर एक्सपोज माई सेल्फ। और इसका सक्सेस रेट कम है, इसलिए मैंने इसके ऊपर फिर से ऐड ऑन नहीं किया। अगर कर भी लेता तो भी 1:1 ऑलमोस्ट आ ही गया था, तो ये भी ब्रेक इवन तो हो ही जाता। बट let's stick to the 7 star setups for this challenge.
सो अब हो गए थे ऑलमोस्ट, ये तो 5:30 तक बज गया, बट 2-2:30 बजे तक जब मैं सोने जा रहा था तब इट वॉज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल्स। एंड एक और बार रेंज शिफ्ट हो गया था इस जोन के नीचे, अपना एसएल ट्रेल कर लेते हैं इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली। मैंने मेरा एसएल ट्रेल कर लिया था कि ये स्विंग के नीचे अगर चला जाएगा तो तुरंत ब्रेक इवन ही मेरा हिट कर देगा। सो इट डजंट मेक सेंस टू होल्ड द ट्रेड टिल द ब्रेक इवन, बट दिस इज़ द मोमेंट वेयर आई यूज्ड सम डिस्क्रिशन के रूल के हिसाब से मुझे अपना एसएल ब्रेक इवन के ऊपर कभी नहीं ले जाना है। बट आई हैव सीन दिस सेटअप परफॉर्म सो मैनी टाइम्स, आई वाज लाइक ठीक है मैं इसके नीचे ले लेता हूँ। अगर मेरा 1:3 हिट होना होता तो वो यहीं से फिर से ये पुल बैक लेने के बाद फिर से हिट हो ही जाएगा। इफ इट कम्स डाउन एंड देन गोज अप तो दैट वाजंट आवर सेटअप, दैट इजंट आवर ट्रेड। सो आई वाज ओके टू भाई टेक सम प्रॉफिट हियर एंड नॉट वेट टिल ब्रेक इवन। तो यहाँ पे मेरा एसएल आ चुका है ये लाइन पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर ऑलमोस्ट होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर मोर देन 12 आवर्स नाउ। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 40 पे भी सपोर्ट ले रहा था, RSI 40 पे, तो दैट वाज सपोर्ट लेवल। फिर से उसने दूसरी बार भी यहाँ पे उसने 40 पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड, ये बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट है कि पहले प्राइस आउटसाइड है फिर प्राइस इनसाइड है, और RSI भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बना के ऊपर जा सकता है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी राइट नाउ। तो आई वॉज होपफुल कि हाँ ठीक है भाई, अभी 12:30 बजे है तो यूरोप मार्केट ओपन होगा एंड देन द मोमेंटम माइट कम एंड इट कुड हिट आवर टारगेट। वी आर जस्ट सीइंग व्हाट द प्राइस डज एंड एज यू कैन सी ये जो हमारी लाइन थी वहाँ पे उसने हिट कर दिया मेरा एसएल। मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, हमारी एग्जिट हो चुकी है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अराउंड 3 बजे के आसपास। लेट मी शो यू द जर्नल। ये सब सेम ही है, क्वांटिटी हाफ कर दी थी इसलिए 5 लॉट्स में होल्ड कर रहा था, 4.9 मैंने बुक कर दिए थे। रिस्क सेम है, एंट्री सेम है। एग्जिट वाज अराउंड 21359 एज आई शोड यू ऑन द चार्ट, अराउंड दिस लेवल 21361 अराउंड सिमिलर ही है। स्पॉट पीएनएल यानी कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ, इट वाज 20 पॉइंट्स प्रॉफिट, थोड़ा ही। स्पॉट हाई लो, कितनी प्राइस ऊपर कहाँ तक गई थी, तो हाईएस्ट प्राइस वाज दिस अराउंड 21435 या 21444। ओके, इसका हाई अगर हम चेक करेंगे तो इट इज़ 21435। वे गलती हुई है मेरे से, 21435 है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पॉइंट वाज 21435। हाईएस्ट प्रॉफिट, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करता तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता, विच इज़ 96 पॉइंट्स, विच बी मोर देन 1:2। तो नेट आर, हमें नेट आर कितना मिला, कितना रिवॉर्ड मिला है हमें, तो वी गेन्ड अराउंड ऑलमोस्ट हाफ अ परसेंट नहीं, हाफ अ रिवॉर्ड। कि मैंने अगर $44 का रिस्क लिया था तो मुझे $20 मिले, तो ऑलमोस्ट हाफ रिवॉर्ड हमें मिला इन टर्म्स ऑफ द रिस्क दैट वी टुक ऑन दिस ट्रेड। हाईएस्ट आर, हाईएस्ट रिवॉर्ड कितना मिल सकता था अगर ऊपर हम कट करते तो, विच इज़ अराउंड 2.18। सो हाईएस्ट पॉइंट पर हम कभी कट नहीं कर सकते, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारी कितनी ट्रेड की पोटेंशियल है, कितनी ऑन एन एवरेज कितनी बार कितने आर तक जाता है, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स तक जाता है। इट वॉज अराउंड 2.18। अगर ये 3 होता तो मेरी बुकिंग हो गई होती हाईएस्ट पॉइंट पे, बट 3 तक हम नहीं पहुँचे, हमारा 1:3 नहीं आया, इसलिए हमें एग्जिट करना पड़ा। एंड पीएनएल टर्म्स में देखोगे तो 0.05%, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमें प्रॉफिट हुआ है इसमें। एंड हमने ये ट्रेड होल्ड करी है 18 घंटे तक। एंट्री कमेंट्स कुछ लिखी नहीं, वही सेटअप था हमारा। एंड एग्जिट कमेंट्स एज यू कैन सी, ट्रेलिंग एसएल हिट, जो मेरा ट्रेलिंग एसएल था इस पॉइंट पे उसको हिट कर दिया है एंड इसलिए मेरी एग्जिट हो गई है। बट फनी थिंग इज दैट आफ्टर दैट इट स्ट्रेट वंस इट डिड काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी स्वीप या फिर बैट ट्रैप बोलो, यहाँ पे भी 40 तोड़ा उसने, 40 के नीचे चला गया RSI एंड फिर straight to my TP, it went straight to my TP. So yeah, now it feels like okay, रूल फॉलो कर लेता, ब्रेक इवन पे रखता स्टॉप लॉस, तो I could have captured the whole move, but it is fine because I've seen this setup so many times कि ये स्विंग टूटने के बाद like 100 out of 100 only 1 or 2 trades might go to TP after breaking such a important swing. So I was okay with that, it's fine, just a part of the game. अगर ये सीधे नीचे आ जाती तो मैं सोचता अरे यार यहीं पे निकाल देता, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता। डबल एज स्वॉर्ड है ये, कुछ भी साइड करोगे तो रिग्रेट तो होना ही है, बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट टू मच बिकॉज इट वॉज अ गुड थिंग टू ट्रेल इट हियर। नाउ लेट मी शो यू माई डैशबोर्ड, क्योंकि डैशबोर्ड के बिना आप लोग मानते नहीं हो कि मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में तो कोई भी दिखा सकता है, विच आई एग्री। अभी मैं आपको करंट बैलेंस है वो सब नहीं दिखा रहा क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा। दूसरी ट्रेड भी मैंने ली है तो वो भी देख लो, फिर आप पूरा बैलेंस देख लेना। तो दिस वाज द ट्रेड दैट वी टुक, US 100 अराउंड, ये टाइम जोन अलग है उनका इसलिए 328 दिखा रहा है, बट हमने 855 के अराउंड ट्रेड ली थी। ओपनिंग प्राइस वाज 2138, क्लोज डेट
क्लोज प्राइस, ये सब देख सकते हो आप। जो हमारा 4.9 लॉट्स था उसमें हमें ऑलमोस्ट $394 का प्रॉफिट हुआ, इज़ अराउंड $400। एंड 2 घंटे 30 मिनट तक वो ट्रेड होल्ड करी थी, विच इज़ द सेम थिंग रिटर्न हियर एज वेल। तो $394 का प्रॉफिट, विच इज़ अराउंड 0.8%। जो हमारी सेकेंड क्वान्टिटी थी जो 5 लॉट्स वाली, उसका प्रॉफिट हुआ हमें ऑलमोस्ट $30। तो इट इज़ मोस्टली नेग्लिजिबल, तो डजंट मैटर मच। थोड़ा प्रॉफिट हो गया, थोड़ा कमीशन निकल जाएंगे इसमें से सारे ट्रेड के, विच इज़ फाइन। ड्यूरेशन एज यू कैन सी 17 घंटे 55 मिनट, ऑलमोस्ट 18 घंटे तक ये ट्रेड चली थी। नाउ लेट मी शो यू द अनदर ट्रेड दैट आई टुक। सो दिस वॉज द नेक्स्ट ट्रेड विच आई टुक ऑन थर्सडे। वेडनेसडे को हमें कोई सेटअप नहीं मिला, तो हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया। थर्सडे को हमारा सेटअप आ रहा था शाम को। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी, यहाँ पे एक बार रेंज शिफ्ट हो चुका था ऑन डाउन साइड। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी एंड उसके बाद उसकी कंफर्मेशन आई थी रेड कैंडल पे, एंड RSI भी ऑलमोस्ट वो 40 को रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा था। तो एक बार रेंज शिफ्ट हो चुकी थी, बट वी वर वेटिंग कि यहाँ पे फिर से ऊपर आएगा प्राइस, क्योंकि ये 5 बजे के आसपास हुआ था एंड वी डोंट ट्रेड बिफोर 6 PM। तो 6 o'clock के आसपास वो अगर यहाँ पे आएगा एंड फिर से वो नीचे जाएगा तो इट वुड क्रिएट NRD, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। वो कॉन्सेप्ट RSI का है, बहुत ही एडवांस्ड है, मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट सेटअप टू हैपन। मैंने ये ट्रेड जाने दिया था, क्योंकि देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद ही चार्ट्स देखता हूँ। तो लेट मी शो यू उसके बाद क्या हुआ है। और एक्चुअली 6 बजे एक न्यूज़ भी थी, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे ही जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, बट नाउ इफ़ यू सी ये पॉइंट RSI का देखना, विच इज़ 36.45। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रही है, लोअर हाई बना रही है, सॉरी। एंड इफ़ यू सी RSI यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। दिस पॉइंट, जस्ट लुक एट द RSI विच इज़ 36.45 एंड इसका RSI देखोगे तो 38.55 है। मतलब RSI ऊपर जा रहा है बट प्राइस नीचे जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। डाउन ट्रेड में अगर लोअर हाई बनता है एंड RSI में हायर हाई बनता है तो डेट इज नोन एज द नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। तो इसके बाद अगर रेड कैंडल आएगी तो आई वाज वेटिंग फॉर एन सुपर्ब एंट्री बिलो दिस लो, एंड लेट्स सी हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके बाद एक हैमर पैटर्न बनी थी यहाँ पे, एंड विच वॉज अराउंड 645। सो 645 को ये बंद हुआ था। इसके नीचे आइडियली मेरी एंट्री होनी चाहिए, बट इट वाज ऑलमोस्ट टाइम फॉर US मार्केट्स टू ओपन। तो ओपनिंग वाली जो 7 बजे की जो कैंडल होती है वो कुछ भी कर सकती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। आई डिडंट वांट टू टेक ट्रेड जस्ट हियर। सो मैंने पिछले ट्रेड की तरह इसमें भी सेम चीज़ की। सो मैंने अराउंड ये लो के नीचे मेरा स्टॉप ऑर्डर डाल दिया था, एंड इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखा था। एंड अभी न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होने ही वाला है, अब जो कैंडल खुलेगी उसमें, तो उसी में मेरा एंट्री भी ट्रिगर हो जाती है। पूरी ये स्विंग लो पूरी वो नीचे ही आ गई है। एंड इफ़ यू सी दैट 1:1 तुरंत ही हिट हो गया था इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया था तभी, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो गया था क्योंकि 3-4 मिनट के अंदर ही वो 1:1 आ गया था। और एक ही कैंडल में अगर ये आ जाता है तो उसके फिर से ऊपर जाने के बाद ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई वाज स्केप्टिकल कि भाई मैं ट्रेल करूँ, ऐसे ना करूँ ब्रेक इवन पे। बट अगेन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि भाई रूल्स है, फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई ट्रेल्ड माई सेल्फ टू ब्रेक इवन, एंड नाउ माई टारगेट वॉज 1:2, विच वॉज ऑल्सो हिट प्रिटी क्विकली इन दिस कैंडल ओनली। ये 7:15 की कैंडल को ही मेरा 1:2 भी हिट हो गया था। 1:2 हिट होने के बाद मैंने मेरे हाफ क्वांटिटी बुक कर दी, जस्ट लाइक ऑलवेज। दिस इज़ द जर्नल 29 मई, नैस्डैक 7 बजे अराउंड मेरी एंट्री हुई, 7:03 पे। थर्सडे था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, सेल साइड की ट्रेड थी। सो मैंने लास्ट ट्रेड के हिसाब से डिसाइड कर लिया था कि भाई 1% रिस्क भी पूरा नहीं ले पाएंगे। तो आई वाज थिंकिंग ओके 0.8 या 0.9 पे फिक्स करना पड़ेगा। जब मैंने चैलेंज बाय किया था तब तो मैं 1.5% तक रिस्क करने के लिए रेडी था, बट उतना हम ले ही नहीं पाएंगे, इसकी लॉट साइज़ का जो रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से। तो आई थॉट कि ओके 0.8 या 0.9 पे अपने फिक्स करते हैं। एंड देन आई फिक्स्ड इट टू 0.9 कि भाई 0.9% रिस्क करेंगे। वियर्ड नंबर है थोड़ा, बट चला लेंगे। 0.9 रिस्क किया था, उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 8.3 लॉट्स में बाई कर पाया था। 0.9 इज़ अराउंड $450 का रिस्क था इस ट्रेड में। 58 पॉइंट्स का रिस्क इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स जो एसएल का था वो 58 पॉइंट्स या 58 पिप्स का था। एंट्री हुई थी हमारी 21574 पे, विच इज़ दिस लेवल 21574। 1:2 हमारा हिट हो गया था 15 मिनट के अंदर ही, विच वॉज 2147457 whatever।
स्पॉट PNL इज दिस, स्पॉट हाई लो, इसमें लो देखना है कि प्राइस कितनी लोवेस्ट गई थी जब हमारा टारगेट हिट हुआ, तो हमारा टारगेट पे ही सबसे लोवेस्ट थी, तो वही हम लिखेंगे इसमें। हाईएस्ट प्रॉफिट वॉज सेम, नेट आर, इसमें हमें प्रॉपरली 2 पे हमारी एग्जिट हुई, एक्चुअली 2.02 पे हुई, तो 1:2 आर पे हमारी एग्जिट हो गई, हाईएस्ट आर भी सेम है, एंड 0.9% हमारा प्रॉफिट हुआ विच वॉज अराउंड $450। इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ इस हाफ क्वांटिटी बुक करने पे। जो कैन सी ओनली 17 मिनट के अंदर टारगेट आ गया था विच वॉज लाइक सुपर ईजी एंड सुपर क्विक। दिस रेयरली हैपन्स कि इतना जल्दी टारगेट आ जाता है। एज यू कैन सी एंट्री कमेंट में डाल रखा है NRD, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस प्लस रेंज शिफ्ट हुआ था, इसलिए हमने वो ट्रेड ली थी। एग्जिट में डाल रखा है कि बुकड हाफ एट 1:2। लेट अस सी इसके बाद 1:3 आता है कि नहीं, बट यहाँ पे दिख ही रहा है ऑलमोस्ट कि 1:3 आ जाता है तुरंत ही नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल में। एंड यहाँ पे होता है थोड़ा कन्फ्यूजन कि भाई मैंने एक्चुअली डाल के रखा था मेरा टारगेट प्राइस 1:3 एंड मेरा ट्रेलिंग SL पे ब्रेक इवन डाला हुआ था, तो सिस्टम में ही सेट था। बट जब 1:2 हो गया और भी ज़ोर से वो नीचे जा रहा था, तब आई वॉज फीलिंग लाइक कि टारगेट बढ़ा देते, मोमेंटम बहुत बड़ा है, नीचे तक सपोर्ट जोन यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे कहीं पे हम ले सकते हैं अपना टारगेट 21300 पे ले सकते हैं। I was like, भाई focus. A restricted trader is a profitable trader. So I stuck with my rules. 1:3 पे ही रखा मेरा टारगेट प्राइस सिस्टम में एंड वहीं पे बुक हो गया। उसके बाद भी अगर देखोगे तो उसके बाद भी नीचे गई है प्राइस काफ़ी, बट फिर ऊपर आने लगी। तो आई वाज लाइक ठीक है, अराउंड नीचे हम लोएस्ट पॉइंट देखेंगे तो 1:4 तक वो जाके आया था। सो आई वाज हैप्पी कि 1:3 पे निकल आए, चलेगा। वी कैन नॉट कैच द टॉप और बॉटम, सो ऑलवेज स्टिक विथ योर रूल्स। तो 1:3 पे हमारी एग्जिट हो गई है। आई शो यू द जर्नल वंस अगेन। सेम चीज़ है इसमें, 4.2 लॉट उसमें था, 4.1 लॉट बाकी था जो मैंने कैरी किया था 1:3 तक। हमारी एग्जिट हुई है 214400 पे। स्पॉट PNL इज दिस, स्पॉट हाई लो, इसमें भी सेम है कि 400 वाज द लोएस्ट पॉइंट, इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है, यही लोएस्ट पॉइंट थी, वहीं पे हमारा टारगेट था, वहीं पे एग्जिट हुआ, तो हमारी ये लोएस्ट पॉइंट तो वही रहेगा। देन हाईएस्ट प्रॉफिट, नेट आर, इसमें देखोगे तो 1:3 मिला हमें, 1:3 पे हमने एग्जैक्टली एग्जिट किया है। हाईएस्ट आर भी 3 है एंड PNL इज़ 1.4%, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक होल्ड किया और एक R ऐड हो गया था विच इज़ 0.5%, तो इसमें 1:4 प्रॉफिट हुआ है, इसमें 0.9% इसका प्रॉफिट हुआ है। तो इफ़ यू सी ये वाली ट्रेड में, थर्सडे वाली ट्रेड में हमें 2.3% का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ट्यूसडे वाली ट्रेड देखेंगे तो उसमें हमें 0.85 का % का प्रॉफिट हुआ है। टोटल हम 3.15% प्रॉफिट में बैठे हैं। नाउ आई विल शो यू द डैशबोर्ड कंप्लीटली। ये रही वो ट्रेड का डेटा जो दो मैंने अभी डिस्कस करी है। 461 जो पहले लॉट में हमने बुक किया हाफ क्वांटिटी में, एंड 677 जो हमने दूसरे में बुक किया। Let me zoom in and show you. As you can see now, my account balance and equity is around 51,563. 3% का प्रॉफिट चल रहा है इन शॉर्ट। आपको अगर आपको बता दूँ तो मेरा प्रॉफिट टारगेट है 54,000, 51,500 पहुँच चुके हैं। 2500 प्रॉफिट और चाहिए हमें, देन वी विल हैव पास दिस अकाउंट। डेली लॉस वही है 3% रहता है एंड मैक्सिमम लॉस 10% रहता है। बाय द वे आई हैड टू चेंज अ फैक्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 1 स्टेप अकाउंट में भी स्मार्ट ड्रॉडाउन होता है इंस्टेंट फंडिंग में, बट सिर्फ वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में रहता है। 1 स्टेप या 2 स्टेप वाले चैलेंजेस में स्मार्ट ड्रॉडाउन नहीं होता है, स्टैटिक ड्रॉडाउन ही होता है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस कि स्मार्ट ड्रॉडाउन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ 10% एंड नाउ वी आर अप बाय 3%, तो हमें 13% का बैकअप है अभी हमारे पास। तो डे सिंस स्टार्ट 3 दिन हुए, 4 ट्रेड लिए, मतलब 2 ही ट्रेड है, बट वो हाफ मैंने बुक करा था पार्शली, तो उन्होंने अलग अलग ही गिन लिया है। ट्रेड्स 1-4, ट्रेड्स लॉस 0, अभी विनिंग स्ट्रीक पे है हम। इसमें रेयरली होता है कि तो बैक टू बैक ट्रेड्स प्रॉफिट में आती है, बट वी हैव स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। चैलेंज डिटेल्स में आपको फिर से दिखा दूँ। प्रॉफिट टारगेट है हमारा 8%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3-2 तो हो चुके हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली लॉस हम मैक्सिमम 3% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, बट हमारा फिक्स है कि 0.9% लेंगे, तो ये भी आइडियल हिट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टोटल लॉस हमारा 10% तक है, जो अब हम 3% आगे आ चुके हैं, 5% का ही प्रॉफिट टारगेट बचा है। देन दिस अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फंडेड अकाउंट। थोड़ा लंबा बन गया है, बट आई होप मज़ा आई होगी आपको। लेट मी नो व्हाट डू थिंक। We have started on a good note. First week has been fantastic. The markets have been kind. We have got 3% of profit till now. And in terms of
ट्रेड मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छी तरह से ट्रेड मैनेज किया है। जो फर्स्ट वाली ट्रेड थी उसको मैं 5 स्टार दूंगा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक इवन पे शिफ्ट नहीं करता, अगर मैं ब्रेक इवन पे ही रखता तो शायद वो भी पूरा टीपी हिट हो जाता। बट आई एम ओके कि ख़राब भी नहीं था बट अच्छा भी नहीं था। अगर अच्छा होगा तो मैं 7 स्टार दूंगा कुछ, बट बुरा होगा तो 3 स्टार दूंगा। बट इट वॉज ओके काइंड ऑफ इन अ मिडल, तो मैं उसे 5 स्टार दूंगा अपने ट्रेड मैनेजमेंट को। फर्स्ट ट्रेड में सेटअप को 7 स्टार दूंगा, एंट्री को भी 7 स्टार दूंगा। सेकंड ट्रेड में तीनों ट्रेड मैनेजमेंट, एंट्री एंड ऑल्सो द सेटअप, तीन में 7 स्टार दूंगा मैं खुद को। सो दिस वॉज द वीडियो। आज फ्राइडे ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं एंड अभी तक कोई ट्रेड मुझे मिली नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीक फॉर मी। लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीक। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और देखना है इस चैनल पे, एंड ऐसे ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियोस एवरी वीक आते रहेंगे until we pass this challenge and get the payouts from 50k instant funding one step account. Thank you so much for watching this video. Please hit the like button and follow me on Instagram if you haven't already, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो।